महिलाओं के साथ जिस तरह से पैर से उन लोग जिस तरह से मार रहे थे, किस जगह महिलाओं को लग रही है उन लोग नहीं देख रहे हैं। धक्का मुक्की कर रहे हैं और यहाँ देखिए लाठी यहाँ भी है, देखिए पूरा एकदम मार लगा है, सो काला काला पड़ गया है पूरा हाथ पैर में। आगे आने वाले किसी भी महिला मोर्चा का कोई प्रदर्शन में इस तरह से पुरुष सामने आकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ना करें। पुरुष पुलिसों के द्वारा धक्का मुक्की दिया गया है, उसी को लेकर आज हम सभी लोग यहाँ पे आए थे। झारखंड बीजेपी की जो महिला विंग है वो आज राज्यपाल जी से मिलने के लिए गई थी, उनको ज्ञापन सौंपने के लिए गई थी। अभी हम राजभवन के गेट के बाहर खड़े हैं और ये बीजेपी के महिला विंग के सदस्य हैं। इनसे जानेंगे कि क्यों आज इतना जल्दी में मॉर्निंग में ही राज्यपाल जी से ये मिल के अभी आई हैं और इनका मिलने का पर्पस क्या है। मैम, आज आप लोग राज्यपाल जी से महामहिम से मिलने गए थे, क्या मामला था, क्यों आज मिलने गई थी? देखिए, 1 सितंबर को हम लोगों ने रैली निकाला था, आक्रोश प्रदर्शन किया था। बिहार में जो इंडी गठबंधन की जो सभा हो रही थी उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए जिस तरह से उनको अपमानित किया गया, जिस तरह से जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो बहुत ही अमानवीय था। उसके विरोध में महिला मोर्चा ने ये अपना प्रदर्शन, आक्रोश प्रदर्शन निकाला, जो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जा रही थी। किंतु और वो जबकि पूर्व सूचना थी कि 1 सितंबर को निकलना है हमारा, और हमें यूनिवर्सिटी के पास ही रोक दिया गया। रोका ही नहीं गया, बल्कि वहाँ पर महिला पुलिस नहीं रही तैनात, और पुलिस जो थे वो पुरुष थे और उन लोगों ने हम लोगों को धक्का मुक्की किया। और जो एकदम ही कहीं से भी इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि इस तरह से महिलाओं के साथ करना, हमारी बहनों को कितनी चोटें आई हैं और पुरुष पुलिसों के द्वारा धक्का मुक्की दिया गया है। उसी को लेकर आज हम सभी लोग यहाँ पे आए थे कि माननीय महामहिम जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ये किया है कि उन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, कि भविष्य में फिर इस तरह की घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो। आप लोग जब आक्रोश रैली निकाल रहे थे, क्या पूर्व में सूचना दिए थे इसके लिए कि महिला मोर्चा जो है वो घेराव करने वाली है? हम लोगों ने जो आक्रोश विरोध प्रदर्शन किया उसकी जानकारी पहले ही हम लोगों ने लेटर के माध्यम से दे दिया था। उसके बावजूद उन्होंने हम सबको यूनिवर्सिटी के पास रोका और रोकने के बाद सबसे ज़्यादा बर्बरतापूर्ण वहाँ के पुरुष पुलिसकर्मियों ने किया। उन्होंने हमारी सारी महिलाओं को घायल तो किया ही किया, लेकिन साथ में मुक्काबाजी के साथ मारा भी, घुटना से भी प्रहार करने का काम किया, जो बड़ा ही निंदनीय है। और महिला पुलिसकर्मी जब महिलाओं के लिए बनी है तो ये पुरुष पुलिसकर्मी को क्या हक और अधिकार है महिलाओं को इस तरह से मारना, पीटना, ढकेलना? ये कहाँ का रिवाज है? तो उसी के विरोध में हम लोगों ने एक आज ज्ञापन सौंपा है माननीय राज्यपाल जी को कि उन सब के ऊपर उचित कार्रवाई हो, उच्च स्तरीय जांच हो और उनको भी इस बात की सज़ा मिलनी ही चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब भी इस तरह का कुछ भी होता है तो उन लोगों को एक चेतावनी भी दी जानी चाहिए कि जो विशेषकर महिलाओं का जब भी धरना प्रदर्शन या घेराव कुछ भी कार्यक्रम हो तो उसमें हमारी महिला पुलिसकर्मी रहे। हम उनके साथ में जो है हम करेंगे और देखेंगे। लेकिन ये पुलिसकर्मी अगर हम लोगों को इस तरह से करेंगे तो हम लोग उसके लिए कहीं भी जाएंगे, लेकिन उनको सजा दिलाएंगे। महामहिम जी से क्या आश्वासन, क्या मिला, क्या बातचीत हुई? उन्होंने कहा कि इस पे उचित कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से इस तरह का घटना का अंजाम जिस तरह से यहाँ की सरकार ने दिलाई, महिलाओं के साथ जिस तरह से पैर से उन लोग जिस तरह से मार रहे थे, किस जगह महिलाओं को लग रही है उन लोग नहीं देख रहे हैं। और जब पहले से पता था कि महिला का ये आक्रोश रैली है तो महिला पुलिस को तैनात करना चाहिए था। और वही नहीं, कांग्रेस की महिलाएं उस्का रही थी कि यहाँ ऐसे करो वैसे करो पुलिस लोग को, और हैंडल हो रहे थे पुलिस भाई लोग। आपका आरोप है कि कांग्रेस की जो महिला विंग की सदस्य थी उनके द्वारा उकसाया जा रहा था, उसके बाद पुलिस कार्रवाई कर रही थी? बिल्कुल, वो लोग चिल्ला रही थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था और हम लोग शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उस पर लाठी चार्ज करना, महिलाओं को खींच के बाहर निकालना, मारना, हम ही लोग को जैसे हाथ में लगा है, देखिए अभी तक निशान है, ये देखिए पूरा हाथ में निशान है। तो इस तरह से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई सरकार करवा रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और राज्यपाल जी से आज हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं, इस पे आश्वासन मिला है कि इस पे कार्रवाई की जाएगी। और हम लोग फिर 1 सप्ताह के बाद हम लोग को बुलाया गया है
इस पे जांच भी बैठाएंगे और कार्रवाई भी होगी कि आगे आने वाले किसी भी महिला मोर्चा का कोई प्रदर्शन में इस तरह से पुरुष सामने आकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ना करे। क्या वर्तमान सरकार जो है वो कैसे इसको देख रही है? जिस तरीके से आप कह रही हैं कि किया गया, आप लोग पे हमला किया गया, आप लोग के साथ मारपीट की गई। एक्चुअली क्या है ना, जब हम रांची जिला अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की, और जब हमारे द्वारा प्रशासन को लेटर दिया हुआ था, उसके बावजूद अगर मतलब वहाँ लेडीज नहीं हो करके, लेडीज पुलिस ना हो करके जेंट्स, यहाँ तक कि हमको लगता है सिटी एसपी मेरे साथ वो फोटो भी है, मैं दिखा सकती हूँ कि मतलब जबरन कर रहे हैं, एकदम से धक्का मुक्की कर रहे हैं। और यहाँ देखिए लाठी यहाँ भी है, देखिए पूरा एकदम मार लगा है, सो काला काला पड़ गया है पूरा हाथ पैर में हर जगह पे। तो बहुत सारा वो टॉर्चर किया गया, पीटा गया। तो हमारे कहने का मतलब है, अगर महिला रहती पुलिस तो हम लोगों को इतना खराब नहीं लगता। महिला पुलिस ना होने के कारण बहुत ही निंदनीय है। इसलिए आज हम लोगों ने राज्यपाल जी से मिले हैं और ज्ञापन सौंपे हैं कि इसका कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसको देखा जाए कि किस एंगल से महिलाओं के ऊपर पुरुष का वार कितना तक हद तक सही है। इसके लिए उनको जवाब तो देना पड़ेगा। कल प्रधानमंत्री जी का इसमें बयान भी आया है, उन्होंने विपक्ष को इस विषय के लिए कहा भी कि उनकी मां को गाली देना, ये पूरे देश की महिलाओं को गाली देना, माँ बहनों को गाली देना। एकदम सही बात है। ये तो हम लोग भी यही कल बोल रहे थे कि एक माता का थोड़ी ना बहन को और बेटी को गाली दिया गया है। ये तो पूरे माता बहन का मतलब निंदनीय है। ये इसी पर हम लोगों ने ये किया था कि ये हमारे माता बहन के लिए, एक के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के माँ के लिए नहीं है, ये हम सब लोगों के लिए है। तो इसका बहुत ही निंदनीय बात है और इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पे आज ज्ञापन सौंपे हैं। राज्यपाल से मिलने का वजह हमारा यही है कि एक तो माता सीता की धरती पे जो सबसे पूजनीय मातृशक्ति है, वहाँ पे एक माँ के ममता को तार तार किया गया, गाली दिया गया। तो उनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए थी। हमारी तो इतनी ही डिमांड थी कि आप माफ़ी मांगे। हम लोग गए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाह रहे थे हम लोग। हमें दुख सबसे ज़्यादा इस बात की है कि वहाँ पे पुरुष कांस्टेबल क्यों डिपोट किया गया, जब ऑलरेडी आपको सूचना दी हुई है, एसडीओ को सूचना दिया हुआ है, थाना प्रभारी को सूचना दी हुआ है, एसएसपी को सूचना दिया हुआ है कि यहाँ पे महिला मोर्चा का प्रदर्शन है, स्पेशली महिला मोर्चा का। तो महिला मोर्चा का प्रदर्शन का मतलब महिला कांस्टेबल डिपोट करना, पुरुष कांस्टेबल डिपोट करके और पुरुषों के साथ उस तरह के व्यवहार। जब आप फोटो देखिएगा, वीडियो देखिएगा, मैं भी आप देखे ही होंगे उस दिन, कितना शर्मनाक लग रहा है। समाज के लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि वहाँ जितना अपमान हुआ उससे ज़्यादा अपमान यहाँ महिलाओं के साथ हो गया। महिला के साथ पुरुष घुटनों से मारना, लात घुस्सा मारना, धक्का देना, ये क्या अश्लीलता नहीं है? ये क्या अपमान नहीं है? तो एक अपमान के बदले आपने दूसरा अपमान हमें दे दिया। तो आज हम लोग वही महामहिम के पास ज्ञापन देने आए थे कि इस पर सख्त सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे कभी भी कोई कार्रवाई हो, आगे कोई भी रैली हो तो उसमें महिला अगर है, स्पेशली महिला का अगर आयोजन है तो महिला कांस्टेबल ही डिपोट किया जाए। देखिए, ये बीजेपी झारखंड की महिला विंग है और ये इनका कहना है, आरोप ये लगा रही हैं कि 1 सितंबर को जब ये कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने गई थी, उसमें इनके साथ पुलिस के जो जवान थे उनके द्वारा इनमें लाठी बरसाई गई। ये चोट के निशान भी दिखा रही हैं और महिला पुलिस ना हो के पुरुष पुलिस वहाँ पे मौजूद थे और उनके द्वारा इनके साथ बर्बरता की गई, ऐसा इनका कहना है। और इसी को लेके ये राज्यपाल के समक्ष आई थी, राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपने आई थी और ज्ञापन सौंपने के बाद ये आई हैं और राज्यपाल जी से ये बातचीत हुआ है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।